तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो फांगान था उसने जिन सिताई को चैलेंज कर दिया था और एल्डर ने उसकी परमिशन भी दे दी थी। और जो जिन सिताई होता है वो तुरंत अरीना में पहुंच जाता है और फांगान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जो फांगान होता है वो भी जिन सिताई पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फांगान एक हाथ से वांग मोलिन द्वारा दिए गए पोट को पकड़ता है और हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई होता है वो फांगान पर लगातार अटैक करने लगता है। वहां पर जो फांगान होता है वह जिन सिताई के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वहां पर जो जिन सिताई बहुत ही खतरनाक तरीके से फांगान पर अटैक कर रहा था। फांगान जैसे ही जिन सिताई पर अटैक कर रहा था जिन सिताई तुरंत वहां से हटकर डॉज करके फांगान पर अटैक कर फांगान को पीछे हटाने में कामयाब हो जा रहा था। फांगान कहता है अब मुझे लगता है वांग मोलिन के पोट का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जो फांगान होता है वह तुरंत वांग मोलिन के पोट का उपयोग करते हुए उसमें से बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएचर सीधे जिन सिताई पर छोड़ने लगता है। और जिन सिताई के चारों तरफ वह क्रिएचर्स अटैक करने लगते हैं। पर अचानक से जिन सिताई के चारों तरफ एक रोशनी घूमने लगती है और वह रोशनी फांगान को भी अफेक्ट करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है जिन सिताई ने अपने फादर द्वारा दिए गए मिरर का उपयोग कर रहा था। वो जो मिरर था वो काफी ज्यादा लीजेंडरी एक वेपन था और वो जो मिरर था वो फांगान पर एक अपना दबाव बना रहा था। और अचानक से वो मिरर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और उस मिरर से बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी सीधे फांगान की बॉडी पर गिर रही थी। और हमें दिखाया जाता है वहां पर जो जिन सिताई का फादर होता है वह एल्डर से कहता है फांगान तो इस मिरर के अटैक से बच नहीं पाएगा क्योंकि यह मिरर बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर जो सुपर नेचुरल लेवल पर पहुंच गए हैं वो भी इससे नहीं बच सकते। और इधर हमें दिखाया जाता है जो फांगान था उसके ऊपर लगातार उस लाइट का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। वांग मोलिन का पोट भी फांगान को उससे नहीं बचा रहा था। वहां पर जो फांगान होता है वो जोर से चिल्लाता और उसकी बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है। फांगान कहता है जिन सिताई और अचानक से फांगान की बॉडी से इतना खतरनाक ऑरा निकलता है कि सीधे वह मिरर टूटने लगता है। और वहां पर जो जिन सिताई होता है वह पीछे चला जाता है। जिन सिताई को विश्वास नहीं हो रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है फांगान की बॉडी से बहुत सारा ब्लैक ब्लैक ऑरा निकल रहा था और ये ब्लैक ऑरा उस शीशे के अटैक से फांगान की बॉडी में जो जल गया था वही ऑरा था। फांगान जिन सिताई से कहता है जिन सिताई थोड़ा पिलुल खा लिया जाए ताकि हमारी एनर्जी को रिकवर मिले। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई होता है वह कहता है क्यों नहीं। और अचानक से जो जिन सिताई होता है वो एक पिल निकालता है और तुरंत खा लेता है। और उस पिल के प्रभाव से अचानक से जिन सिताई का दूसरा हाथ के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और कुछ ही टाइम में जिन सिताई का दूसरा हाथ भी आ जाता है। और ये नज़ारे को देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे। और हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अचानक से जो जिन सिताई था वो एक हेवन एंड फायर की टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और अचानक से जिन सिताई के पीछे एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर प्रकट होता है। उस क्रिएचर का पूरा बॉडी ही आग से बना हुआ था। जिन सिताई तुरंत उस क्रिएचर से फांगान को आसमान में उठा लेता है। वह क्रिएचर फांगान पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फायर को फेंकने लगता है। फांगान की पूरी बॉडी ही जलने लगती है और जिन सिताई जोर जोर से हंसना था। और हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई फांगान को देखकर कहता है फांगान आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इधर हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई का फादर होता है वह कहता है फांगान आज मेरे बेटे के हाथों से बचेगा नहीं। ये मेरे बेटे की सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक है जो उस शीशे के साथ मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। और इधर हमें दिखाया जाता है फांगान की पूरी बॉडी ही जल रही थी। और हमें फैंग युंग्स की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कहती है उसकी इतनी हिम्मत की कि वह एक ट्रू डिसाइपल से पंगा ले रहा है, हम लोगों को समझाता क्या। और हमें दिखाया जाता है जितने भी फैंग युंग्स की सिस्टर के साथ आए हुए थे वो भी सारे लोग फांगान के बारे में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सा बोलने लगते हैं। और इन सारी अजीब बातों को सुनकर वहां पर जो मून छोटी लड़की होती है वह तुरंत उन सभी के पास जाती है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहां पर कुछ बंदे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जानते थे कि छोटी लड़की कोई नॉर्मल बंदी नहीं है बल्कि वह इनर सेक्ट की एक एल्डर की बंदी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बंदा कहता है तुम सब शांत रहो, देखो फांगान की पूरी बॉडी ही जलने लगी है। और हमें दिखाया जाता है
फांगान की बॉडी से उसका कपड़ा जलने लगता है। फांगान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। फांगान तुरंत एम्परर ड्रैगन की मदद मांगता है। एम्परर ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरी सच्चाई यहाँ के एल्डर्स पकड़ सकते हैं, वो मेन एल्डर। वहां पर जो एम्परर ड्रैगन होता है वो फांगान से कहता है, फांगान, मैंने जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग कराई थी वो फायर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की, यह फायर उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फांगान, यह फायर कम पावरफुल है लेकिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। तुम अपनी बॉडी को कंसंट्रेट करो और अपने ध्यान को एकदम एक जगह पर एकत्रित करो और अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से इस फायर को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करो। ये सारी चीजें अगर तुम कर लेते हो तो पक्का तुम मेरी मदद के बिना भी इस फायर को हैंडल कर सकते हो। फांगान तुरंत ऐसा ही करता है और अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित करने लगता है। फांगान की बॉडी से एक पीली कलर की रोशनी निकलने लगती है और हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई होता है वो अपने फायर क्रिएचर से फांगान पर लगातार आग बरसाई जा रहा था और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में फांगान की बॉडी जमीन पर गिरती है। फांगान की पूरी बॉडी ही जल चुकी थी, वह पूरा तरह से लाल लाल जैसे कोयला नियर हो चुका था और इस नज़ारे को देखकर मून तो पहले ही डर जाती है। और वहाँ पर जो फैंग यूंग्स की सिस्टर होती है वह कहती है यही होना चाहते था इस स्लेव के साथ, ये काफी ज्यादा घमंडी हो गया था, अपनी औकात ही भूल गया था, मारा गया ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई होता है वो जोर जोर से इधर उधर हंसने लगता है और कूदने लगता है और कहता है मैंने फांगान को मार दिया, और वह बहुत ही ज्यादा खुशी में इधर उधर नाच रहा था, कूद रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है फांगान की बॉडी में मूवमेंट होती है और अचानक से फांगान धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और इस नज़ारे को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि फांगान की बॉडी एकदम कोयले की तरह तप रही थी और अचानक से फांगान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और इस नज़ारे को देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और आसमान में सीधे फांगान की बॉडी से एक रोशनी जाती है। वह रोशनी काफी ज्यादा चमकदार थी, सारे लोग अपनी आंखें ही बंद करने लगते हैं। वहां पर फांगान लेवल भी ब्रेक थ्रू कर जाता है। फांगान को एकदम इतना सादा सही सलामत देखकर सारे लोग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यही फांगान अभी कुछ देर पहले जमीन पर एकदम जला हुआ पड़ा हुआ था। तभी वहां पर जो एक एल्डर होता है वह तुरंत जिन सिताई को देखकर कहता है तुम एक कचड़े ही हो। तो वहां पर जिन सिताई कहता है मैं एक कचड़ा नहीं हूँ, इसने एक डेमन टेक्निक परफॉर्म की है। तुरंत वहां पर जिन सिताई खड़ा होता है और अपने फादर के साथ कहता है फादर यह एक डेमन टेक्निक है, यह डेमन गोल्डन प्योर बॉडी टेक्निक है, इसने हमारे क्लैन के साथ धोखा किया, मैंने कहा था ना। तभी वहां पर फांगान कहता है आप कैसे जानते हैं कि मैंने यह एक डेमन टेक्निक परफॉर्म की है, आपके पास क्या सबूत है। तभी वहां पर जो जिन सिताई का फादर और जिन सिताई एल्डर को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि यह किस तरह से एक डेमन टेक्निक है। वहां पर जो फांगान होता है वह तुरंत मेन एल्डर की तरफ मुड़ता और कहता है एल्डर देखिए मैंने कहा था ना कि ये जो जिन सिताई है वो उस डेमन के साथ डिजर्ट में अटैक करवाने में उस डीमन वांग मोलिन के साथ मिला हुआ था। यह जो डीमन टेक्निक है वह मुझे वहां पर एक डेमन ने दी थी जो फैंग क्यूंगसी को बचा रहा था। आप इसके बारे में फैंग क्यूंगसी से भी पूछ सकते हैं। और इस जिन सिताई ने ही वांग मोलिन और वो सारा उस डिजर्ट में अटैक करवाया था, आपको इसकी सजा देनी ही पड़ेगी। वहां पर जो जिन सिताई होता है वो फांगान के शब्दों को सुनकर पहले काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वहां पर एक एल्डर कहता है अभी तुम लोग की लड़ाई बाकी है, पहले इसका फैसला कर लिया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई होता है तुरंत मिरर की पावर का उपयोग कर वो फांगान पर अटैक करता है, लेकिन जो मेन एल्डर होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके जिन सिताई को जमीन पर गिरा देता है। और तभी जिन सिताई का फादर जिन सिताई के सामने आ जाता है और कहता है सेक्ट लीडर जो जिन सिताई है वो एक ट्रू डिसाइपल है और जो फांगान है वो एक आउटर डिसाइपल है, आप फांगान की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तभी जो फांगान होता है उस डिजर्ट में क्या क्या हुआ था सारी चीजों को सेक्ट लीडर को बताने लगता है और वहां पर फांगान ये भी बताता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी वहां पर जिन सिताई कहता है ये झूठ है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, ये सारी बकवास बातें हैं। फांगान कहता है अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस एल्डर से पूछ लीजिए। फांगान तुरंत एक एल्डर की तरफ इशारा करता है, वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो एल्डर भी वहीं पर था।
वो जो एल्डर था वह इधर उधर ताकने लगता है, लेकिन वह तुरंत एल्डर के सामने जाता है और सारी चीजों को कबूल कर लेता है कि वह वहीं पर था। लेकिन वह डीमन अटैक में वो बेहोश हो गया था और वो सारी चीजें वो एल्डर को बताने लगता है। वो एल्डर इसलिए सामने नहीं आया था क्योंकि जिन सिताई एक इनर सेक्ट के बहुत ही बड़े बंदे का बेटा था। तभी वहां पर जो जिन सिताई का फादर होता है वह तुरंत एल्डर के सामने झुक जाता और कहता है, एल्डर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, लेकिन आप जानते हैं मेरा एक ही बेटा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जानते हैं मैंने जीवन भर इस सेक्ट के लिए क्या क्या किया है, अगर आपको सजा देना ही है तो हम दोनों को मार दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तभी वहां पर जो सेक्ट लीडर होता है वह कुछ सोचता है और अनाउंस करता है कि जिन सिताई को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे 100 साल के लिए और उसकी पूरी कल्टीवेशन को खत्म करके कैद कर दिया जाएगा। वहां पर एल्डर तुरंत इसका विरोध करता है, लेकिन वह तुरंत एल्डर कहता है मेरे ऑर्डर को जारी किया जाए। और हमें दिखाया जाता है जो जिन सिताई होता है वह तुरंत अपने फादर के पास जाता और कहता है, फादर नहीं, आपको कुछ करना ही होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होता है वो अपनी पावर्स का यूज करके तुरंत वहां पर जिन सिताई को कारावार में भेज देता है। उसका जूता ही बस वहां पर रह जाता है। वहां पर जिन सिताई का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में इधर उधर चिल्लाने लगता है, लेकिन एल्डर कहता है शांत हो जाओ। फांगान को एक हाई लेवल की पिल जिसका नाम बहुत ही ज्यादा रेयर था वो पिल फांगान को ऑफर करता है। तभी वहां पर वो जो एल्डर लिंग सियांग था वह तुरंत एल्डर के सामने आ जाता है और कहता है फांगान ने केवल फैंग यूंगसी की मदद वांग मोलिन को हराने में की थी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वो पिल फैंग यूंगसी को दे। वो एल्डर फांगान से कहीं ना कहीं जल रहा था। फांगान कहता है ठीक है एल्डर, आप मुझे वो पिल न दीजिए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन वो एल्डर फांगान को रोकता और कहता है तुमने फांग यूंगसी की मदद की थी और तुमने हमारे सेक्ट में भी काफी एक बड़ा योगदान निभाया है, इसीलिए मैं 7 इविल गॉड का कंट्रोल तुम्हें सौंपता हूँ। वहां पर जो फांगान होता है वो मेन एल्डर को शुक्रिया बोलता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो जिन सिताई का फादर होता है वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था और उसने इस समय अपने बेटे का जूता अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और उस समय उसके पीछे एल्डर तिंग सियांग खड़ा था। वो बंदा बोलता है एल्डर तिंग सियांग, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, उस फांगान को मारना ही होगा। मेरा बेटा आपका डायरेक्ट स्टूडेंट था और वो आपकी हर एक बात को मानता था। वो एल्डर कहता है ठीक है, मैं फांगान से इसका बदला जरूर लूंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।